हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज संडे है। आज हम कवर करने वाली हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी, यानी जो पूरा हमने हफ्ते में करंट अफेयर्स किया है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है। और जितनी इस वीडियोस में क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 65 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑलमोस्ट 69 या 70 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका लास्ट में क्या स्कोर रहा है, और आप लोग बिल्कुल सही सही आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप खुद देखेंगे कि आपके स्कोर में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो ही रही होगी, मैं ऐसी आशा ज़रूर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो फटाफट से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो कैनल लॉक है, इसे अभी हाल ही में अनवील किया गया है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड में इसको अनवील किया गया। देखो, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सी लॉक है, जो कि 500 मीटर ये लंबा है, और इसकी जो आप कह लो विड्थ है वो है 70 मीटर। तो इससे पुराना जो था, इससे पुराना 100 साल पहला जो इसे आप कह लीजिए लगभग 100 साल से वो अभी तक सबसे बड़ा ही था, जिसका नाम था इज़्मुद्दीन। ठीक है, यहाँ पे एल जो है वो सॉरी इज़्मुद्दीन, ठीक है, ये था, और इसको ही रिप्लेस कर दिया इस नए कैनल लॉक ने। तो याद रखिएगा कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स जिन्होंने डिस्कवर किया है एक नई टाइप का कोरोना वायरस और उसको नाम दिया है न्यूकोव, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया? तो राइट आंसर है चाइना। तो चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि एक नया सा वायरल डिसीज़ है जो कि आइडेंटिफाई करता है सऊदी अरेबिया में 2012 में कुछ इस तरीके का वायरल डिसीज़ फैला था, बिल्कुल उसी से रिलेट करता है ये थोड़ा, और इसको न्यूकोव नाम दिया गया है। तो ये वायरस जो है वो ह्यूमंस के लिए थ्रेट हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया है। तो याद रखेंगे कंट्री कौन सी है, चाइना। इसके बाद है, भारत ने भी किस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते के लिए पहले दौर की जो वार्ता है उसको संपन्न करी है? तो ये पहला जो राउंड ऑफ टॉक किया है भारत ने, ये किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। देखो, इसमें ना 26 पॉलिसी को कवर किया गया है, जिसमें गुड एंड सर्विस हो गए, फाइनेंशियल सर्विस भी हैं, और जैसे कि उसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैं। और ये जो टॉक है ना, देखो, ये जो दोनों देशों के बीच में वार्ता है, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2022 के अंत तक। याद रखिएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये वार्ता हुई। इसके बाद है, इसरो ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक 25 सेकेंड का क्वालिफिकेशन टेस्ट इंजन का। और ये जो इंजन है ना, ये है गगनयान मिशन के तहत इस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विकास। ठीक है, अब ये टेस्ट कहाँ पे किया गया है? ये बन सकता है कि इसरो का जो कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया। पहले देखो, गगनयान मिशन को लॉन्च करने से पहले भी देखा जाएगा ना कई सारे टेस्ट करके कि जो इंजन है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा कंडीशंस में, अगर कुछ सच एज चेंजेस हो जाएं तो कैसे वो सारी चीज़ों को हैंडल आउट कर सकता है। तो इसके बारे में सारा का सारा टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। तो विकास इंजन का नाम है, याद रखेंगे। इसके बाद है, हु को चेयर द सेकेंड एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इसमें म्यांमार के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ में मिलकर इसकी सह अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने करी है? राइट आंसर हो जाएगा देवू सिंह चौहान ने। देखो, अगर हम बात करते हैं एशियान की, तो ये जो मीटिंग थी ना, इसमें टेलीकॉम मिनिस्टर जो हैं एशियान कंट्रीज़ के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एशियान कंट्रीज़ में टोटल 10 कंट्रीज़ आती हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इन सभी कंट्रीज़ के जो टेलीकॉम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा बिल्कुल। और एशियान की बात करते हैं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुई थी। एशियान डे हर साल 8 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इसकी स्थापना ही 8 अगस्त के दिन पे की गई थी। इसके बाद है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक विज़न डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया है? और विज़न डॉक्यूमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी के तहत इस विज़न डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया है। तो इसे रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। अच्छा, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री है
पशुपति कुमार पारस जी के पास में, और उनके द्वारा ही इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया। इसका मेन पर्पज़ यही है, देखिए ये जो कर्मचारी हैं, जो भी उनका डोमेन एरिया है वहाँ उसमें उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्रिएटिव बनाना और टेक्नोलॉजी इनेबल बनाना। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ था। इसके बाद है कौन सी आईआईटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को डेवलप किया है टू डायग्नोस कोविड-19। तो ये जो सॉल्यूशन है इसको आईआईटी जोधपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है। इसका एक नाम भी रखा गया है, तो देखो इसको बोला है कोमिट नेट। ये क्या करेगा, ये चेस्ट एक्सरेज की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उनको जानेगा कि मान लीजिए अगर एक लंग है कोविड अफेक्टिव है तो उसमें, और एक नॉन कोविड अफेक्टिव का जो लंग है फेफड़ा, उसमें क्या डिफरेंस है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर, ताकि हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें, इसके लिए आईआईटी जोधपुर ने ये सॉल्यूशन डेवलप किया। इसके बाद है हाउ मेनी विलेजेस जिनको डेवलप किया जाएगा एज अ विलेज ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। इजराइल की गवर्नमेंट की सहायता से कितने गांव को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, तो राइट आंसर इज़ 150 विलेजेस को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ऑलरेडी इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा 12 स्टेट में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित कर दिया गया है, तो यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है इनमें से किस शॉर्ट फिल्म ने फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे जीता है। एक कंपटीशन हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ना, ये तेलुगु शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है स्ट्रीट डांसर। तो इस फिल्म ने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ इसमें हासिल किया। इसके बाद इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारती एयरटेल में 1.28% का स्टेक खरीदने का फैसला किया है, तो कंपनी का नाम है गूगल। तो गूगल ने इसके लिए ना $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं भारती एयरटेल में, और गूगल का ये सेकंड इन्वेस्टमेंट है किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में। इससे पहले गूगल ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया था, और अब जो गूगल है वो भारती एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहा है। अगला है जियो प्लेटफॉर्म ने किस यूनिवर्सिटी के साथ में एक समझौता किया। क्यों किया भाई? फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटिव एक्टिविटीज़ इन 6G टेक्नोलॉजी। भाई देखो 6G पर जियो प्लेटफॉर्म काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो उसी पे रिसर्च करने के लिए, उसी पे जो गतिविधियां हैं उनको शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जो है जियो प्लेटफॉर्म ने ये साझेदारी करी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट या स्टेट्स हैं जिनको 7309 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो भी उनके पावर सेक्टर है वहाँ पे जो भी सुधार करनी है उसको पूरा करने के लिए, और ये कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों को यहाँ पर ये जो मनी है, जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो देखिए इसमें राजस्थान को 186 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, 186 करोड़ रुपये, वहीं आंध्र प्रदेश को 2123 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तो इसका मेन उद्देश्य यही है देखिए अमाउंट देने का कि जो भी उनकी पावर सेक्टर में प्रॉब्लम्स है, जो कमी है, उसमें वो सुधार कर सकें। इसके बाद कौन से स्टेट ने ग्राम वन जो योजना है इसको शुरू किया है? तो ग्रामीण लोगों के लिए जो सरकारी सुविधाओं देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। किसने? राइट आंसर इज कर्नाटक की सरकार ने इसको शुरू किया। देखो इसका मेन पर्पस यही है कि जो जैसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गया, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में है, रेवेन्यू के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, तो वो सारी की सारी सर्विस ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना, जो मिडल मैन होते हैं ना उनका काम ख़त्म करना और डायरेक्ट सर्विस वहां तक पहुंचाना, ये इस योजना का मेन उद्देश्य है। इसके बाद इनमें से किसके द्वारा द 10 ट्रिलियन ड्रीम ये पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। अच्छा, चांद हमसे बहुत दूर है ना, है ना, तो 10 ट्रिलियन भी बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट, तो थोड़ा सा इसे रिलेट कर लो चंद्र के साथ में, तो जो है, और सुभाष चंद्र गर्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आनंद नागेश्वरन। ये बन गए हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, और ये किसकी जगह पर आए हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया।
इसके बाद है इनमें से किस टीम के द्वारा एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है हॉकी वुमेन्स एशिया कप में। तो इंडिया ने इसमें चाइना को डिफीट किया है और जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने जो है इससे पहले 2 बार इसके जो टाइटल हैं वो जीते हुए हैं। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी, ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है मस्कट ओमान में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच टीम जिन्होंने जीता है वुमेन्स फील्ड हॉकी चैंपियनशिप एट 2022 वुमेन्स पैन अमेरिकन कप। तो इसमें हमें बताना है कि किस टीम ने महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये जो इसका एडिशन हुआ था ये भी ध्यान रखो 6th एडिशन हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था अगर ये आपसे पूछें तो सेंटियागो चिले में इसको कंडक्ट कराया गया था। इसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का वुमेन सिंगल टाइटल जीता। तो भाई आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ठीक है, और इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं और ये कौन सी कंट्री से हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो वुमेन सिंगल की बात आई है तो मेन सिंगल की बात तो ज़रूर आएगी। किसने जीता है, स्पेन के राफेल नदाल ने जीता है, जिसमें उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को डिफीट किया है। ओके, याद रखेंगे। और अगर हम 2021 की बात करें, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, 2021 में मेन सिंगल टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने, और वहीं बात करते हैं वुमेन सिंगल टाइटल की तो वो जीता था नाओमी ओसाका ने। ठीक है, तो प्लेयर्स चेंज हो गए हैं बट फिर भी एक बार 2021 का भी थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद है कौन सी कंपनी है जिसने एक इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसको नाम दिया है पॉप, इसे लॉन्च किया। तो इसे पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। अब इसका क्या काम होगा, देखो इसका काम होगा ये अपडेट देगा आपको, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए या स्टॉक मार्केट की कोई इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए एक मैसेज का ही काम करेगा, लेकिन वो मैसेज पॉप होके आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो इससे क्या होगा, आपको एकदम याद आ जाएगा, है ना। कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है हमारे सामने होती है तो हमें याद आ जाती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो वैसे ही ये मैसेज इसको पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद है बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ये बुक लिखी है, राइट आंसर इज डॉक्टर किरण वेदी के द्वारा बुक लिखी गई है। वेदी से वेड़ी बना लो। बेड़ी जो होती है ना, जब हम गलत काम करते हैं तो हमें डर होना चाहिए कि हमें बेड़ी लग जाएगी, है ना, हमें जंजीरें में बांध दिया जाएगा। तो फियरलेस गवर्नेंस। इसके बाद है विच स्टेट जहाँ पर हाईएस्ट नंबर है एससी एंटरप्रेन्योर्स के। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। और इसी में सेकंड नंबर पर कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, तो ये जो है डेटा पूरा का पूरा दिया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा दिया गया है पूरा डेटा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे ओपन किया जाएगा, जो कि आंसर है गुरुग्राम में। यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी ना 100 चार्जिंग स्टेशन, यानी इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे होंगे 4 व्हीलर के लिए, जिसको जो दिल्ली जयपुर का नेशनल हाईवे है जो गुरुग्राम में है वहाँ पे इसे ओपन किया जाएगा। इसके बाद है स्पुतिक गस्टर। इसका संबंध कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो फ्रेंड इसका संबंध जो है वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ये जो है जो स्पुतिक मोनेस्ट्री है ना वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो इसमें एक बहुत कलरफुल से मास्क यूज़ करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं, जो कि मेन अट्रैक्शन होता है इस फेस्टिवल कह लीजिए, क्योंकि बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है पद्मश्री अवॉर्डी विनर बाबा इकबाल सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ। वे एक क्या थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सोशल वर्कर। देखिए इनको जो पद्मश्री मिला है ना ये इसी साल ही मिला था 2022 में। ओके, और ये फाउंडर कहे जाते हैं अकाल अकेडमी के। तो इनकी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। और बिट्री से क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कौन सी कंपनी है जिसने फिकी के साथ पार्टनरशिप करी है टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन्स लेड स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। तो जो वुमेन है जो स्मॉल बिजनेस करती है उनको सपोर्ट करने के लिए मेटा कंपनी ने पार्टनरशिप करी है फिकी के साथ। अच्छा, मेटा किसका नाम है, तो आपको याद होगा कि फेसबुक का ही नाम अब मेटा हो गया है। इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसको नाम दिया है #शी मीन्स बिजनेस। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत जो वुमेन्स है उनको 50% मतलब एक तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा और उनको एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे वो इजीली अपना वर्क कर सकती हैं।
अगला है पहला योगा जो फेस्टिवल है कौन सी कंट्री में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, तो सऊदी अरेबिया में इसका हाल ही में आयोजन किया गया। ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था सऊदी योगा कमेटी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखेंगे कौन सी कंट्री है, आंसर इज सऊदी अरेबिया। इसके बाद है अभी हाल ही में एंटोनियो कोस्टा अभी हाल ही में दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन से देश के, तो राइट आंसर इज बिल्कुल पोर्तुगल के अभी ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी है। नाम है इनका एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है फेडरल कॉरपोरेट टैक्स, कि जो व्यावसायिक लाभ होते हैं, जो बिजनेस से प्रॉफिट होता है, उनके ऊपर फेडरल कॉरपोरेट टैक्स लागू होगा 1 जून 2023 से। और ये किसने कहा है, तो ये है यूएई। तो यूएई में पहली बार ये जो टैक्स है वो लागू किया जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पावर एक्सचेंज में 5% की जो हिस्सेदारी है इसको एक्वायर किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। तो इनके द्वारा ही जो 5% की हिस्सेदारी है वो खरीदी गई है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है और एक है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये 2 पावर एक्सचेंज है हमारे भारत के, तो याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम को किसने एड्रेस किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोग्राम को संबोधित किया। इस प्रोग्राम की एक थीम भी रखी गई है और उस थीम का नाम है शी द चेंज मेकर, इसकी थीम रखी गई है। और अगर बात करें नेशनल कमीशन, जो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च द सेहत की फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सर्विस। तो इस सर्विस को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है, उनकी फैमिली है, उनको एक तरीके की मेडिकल टेली कंसल्टेशन, यानी वो क्या कर सकते हैं, चिकित्सा में सलाह ले सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। इसके बाद है हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विल बी ब्रॉट इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत जो ट्रेन है वो लाई जाएंगी। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नंबर आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इनमें से कौन सा शहर है जो कि भारत की अब स्टार्टअप कैपिटल बन गई है, तो राइट आंसर इज दिल्ली। और दिल्ली ने किसे रिप्लेस किया है, तो दिल्ली ने इसमें बेंगलोर को रिप्लेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बुक का नाम है ऑपरेशन खात्मा। इस बुक को किसके द्वारा, ये बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई, लिखी किसने है, तो ये 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पतंजलि आयुर्वेद के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करी है। तो बैंक का नाम क्या है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। देखो, इस जो ये क्रेडिट कार्ड है ना, इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, एक है पीएनबी रुपए प्लैटिनम, एक है पीएनबी रुपए सिलेक्ट। तो दोनों में काफ़ी इंश्योरेंस, अलग अलग अट्रैक्टिव इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक के द्वारा सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया गया है, तो बैंक का नाम आप समझ गए होंगे, एसबीआई के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें अगर आप जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें कंप्लीट जो है यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो कि कॉम्पिटिटिव रेट्स के साथ में सोलर प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। ये जो अवार्ड दिया गया है ये इस बार पी.आर. श्रीजेश को दिया गया है। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, ये हॉकी प्लेयर हैं। अच्छा, ये सेकंड प्लेयर हैं आफ्टर रानी रामपाल जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हुआंगसोंग 12 जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वो भी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किया है, ठीक है, और इसे जांगांग प्रोविंस एरिया से लॉन्च किया गया है। इसकी जो एस्टिमेट रेंज है वो है 4500 किलोमीटर की। अगला है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कौन सा एडिशन किया अभी हाल ही में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का। देखो, इसका जो एडिशन हुआ है ना, ये दूसरा एडिशन हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। अगला है,
पीएम जो डिवाइन स्कीम है उसके लिए कितने जो रुपीज़ हैं उनको इनिशियल अलोकेट किया गया है, तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपए जो है वो आवंटन किया गया है। और ये जो योजना है ये अलग अलग एरिया में यूथ और महिलाओं की लिवलीहुड एक्टिविटीज़ यानी उनकी आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगी, उसके लिए ये स्कीम शुरू करी गई थी। अगला है यहाँ पे पूछा है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए कितना बजट दिया गया है, तो 13,700 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए। वहीं बात करते हैं कल्चर मिनिस्ट्री के लिए कितने प्रतिशत का अमाउंट बढ़ाया गया है, तो लास्ट टाइम से जो अमाउंट बढ़ाया गया है वो 11.9% का बढ़ाया गया है। वैसे आपको बजट पे अलग से वीडियो दे दी गई जिसमें सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो वहाँ पे रख दिए गए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क। ये जो पहला जूलॉजिकल पार्क है ये मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा, तो राइट आंसर हो गया जबलपुर। देखो स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो स्टेट आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना, और अगर पूछ लें डिस्ट्रिक्ट बताओ तो जबलपुर हो जाएगा। अगला है कौन से राज्य ने जो राज्य के व्यापारी हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव रेटिंग स्कोर लागू करेगा, तो ये कौन सा स्टेट लागू करेगा, राइट आंसर हो जाएगा केरल इसको लागू करेगा। इसके बाद है द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने एक पोल मैस्कोट को अनवील किया है जिसको शेरा नाम दिया है, जो कि एक लायन को चित्रित करता है, आप देख सकते हैं। तो ये किस स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा किया गया है अनवील, तो राइट आंसर इज पंजाब। As per the Defense Ministry, in which of the following Defense Force women fighter pilot will be inducted permanently? तो इसमें से किस रक्षा बल में महिला लड़ाकू पायलट स्थायी रूप से शामिल करी जाएंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एयर फोर्स। इसके बाद है नॉर्थर्न कमांड ऑफ द आर्मी की अभी हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर इज बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद पूछा गया है वेयर विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसको नाम दिया है द जेट, इसे लॉन्च किया, तो ये कहाँ पे लॉन्च होगा, ये दुबई में लॉन्च होगा। देखो ये पहली तरीके का इस तरीके का हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, और इसमें ये जो कैरी करेगा अपने साथ 8 से लेकर 12 पैसेंजर्स को ये एक बार में कैरी कर सकता है। इसके बाद है इनमें से किस देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगा को स्थापित या चालू कौन करेगा, तो इसे करेगा IISc बेंगलोर, इसको इंस्टॉल करेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है हमारे देश का। कौन से IIT ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ये लॉन्च किया है, तो IIT का नाम बिल्कुल IIT धारवाड़ ने इसे लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, ये सेंटर एनहेंस करेगा अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में रिसर्च को बढ़ावा देगा। अगला है एडिशनल सोलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस वर्ष में एडिशनल सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किए गए थे, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जून 2020 में। अगला है मध्य प्रदेश की सरकार ने किस नदी के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का फैसला किया है, तो नदी का नाम बताना है, राइट आंसर इज नर्मदा रिवर। अच्छा, नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे देश की, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है रिसेंटली कौन से स्टेट का खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है जो कि रामसर लिस्ट में शामिल हुआ है भारत की, तो ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखेंगे खिजड़िया, और सेकंड है उत्तर प्रदेश का भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन दोनों को मिलाकर अब हो गए हैं टोटल 49 रामसर साइट्स जो हैं अभी हो गई हैं भारत में, ठीक है। और अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में खिजड़िया को मिलाकर 4 जो है रामसर साइट हो गई हैं, और उत्तर प्रदेश में भाकीरा को मिला के 10 रामसर साइट हो गई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है हाल ही में तोरगिया जो फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में मनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है कौन सा स्टेट 35वें नंबर का स्टेट या यूटी बना है जिसने 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्लान को इम्प्लीमेंट किया, तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला जो 35वां राज्य बना है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
अगला है हाल ही में किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिसको नॉमिनेट किया है फॉर द 2022 लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तो नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा जी को नॉमिनेट किया गया और ये तीसरे इंडियन बने हैं जिसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड विनेश फोगाट। इसके बाद है जो पहला केरला ओलंपिक गेम्स है उसको अब रीशेड्यूल किया गया है। तो ये अब कब होंगे, ये होंगे मई 2022 में। पहले इसका आयोजन देखिए फरवरी में ही होने वाला था, बट अब इसका जो आयोजन है वो 1 मई से लेकर 10 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला है कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रसाद स्कीम को शुरू किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको शुरू किया गया। ये न्यूज़ में इसलिए आया, देखो अभी हाल ही में इसमें पुनौरा धाम जो है वो एक डेस्टिनेशन के तौर पर इसमें ऐड किया गया। अगला है कौन से IIT ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी करी है। तो IIT हैदराबाद ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर को शुरू करने के लिए जो है वो IIT हैदराबाद के साथ ये जो पार्टनरशिप है वो की गई। प्रोजेक्ट सद्भावना, देखो प्रोजेक्ट सद्भावना ये शुरू हुआ है असम राज्य में, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी जो फाइल्स हैं उनको निपटाना है यहाँ पर, और एक पोर्टल भी यहाँ पे शुरू किया गया ताकि लोग अपनी फाइल्स के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी है, उसकी जानकारी उस पोर्टल पर दे सकते हैं। इसके बाद है कौन सी स्टेट है जिसको बेस्ट स्टेट यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में सिलेक्ट किया है रिपब्लिक डे की परेड में। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी रही है जिसमें उसकी थीम रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम, तो इस थीम पर आधारित थी और उत्तर प्रदेश की झांकी को इसमें पहला स्थान मिला। इसके बाद है जो परे शिक्षालय है जो कि एक ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम है, ये किसने शुरू किया। ये शुरू किया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल की सरकार ने। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने कार्स 24 के साथ पार्टनरशिप करी है। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप करी और इस पार्टनरशिप के तहत देखो इंश्योरेंस कवर ही दिया जाएगा। जो कार बायर्स हैं जो कार खरीद रही हैं उनको इंश्योरेंस जो प्लान्स है वो यहाँ पे बताए जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके बाद है कौन से बैंक को DX 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो कर्नाटक बैंक को इसके लिए चुना गया। अगली एक बुक का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, J साई दीपक के द्वारा इस बुक को लिखा गया। इसके बाद एक और बुक है द क्लास ऑफ 2006, ये बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आकाश कांसल ने। इसके बाद है द बीजिंग 2021 विंटर ओलंपिक्स की जो टॉर्च रिले है वो शुरू हो गई। इसमें पहले 3 रनर्स कौन है इस रिले में। तो राइट आंसर इज लियो जिनजुआन। ये देखिए ये 80 साल के ओल्ड फॉर्मर स्पीड स्केटर है और इन्होंने 1963 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें ये फर्स्ट आए थे। इसके बाद जिंग हापियांग ये एक एस्ट्रोनॉट है और ये पेजियान ये सैटेलाइट डिज़ाइनर है। तो ये 3 रही हैं फर्स्ट 3 रनर। अगला दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी फेज द रणजी ट्रॉफी विल बी हेल्ड। तो देखिए जो रणजी ट्रॉफी है वो इस बार 2 फेज़ में होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहला जो फेज़ है वो 10 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा और जो दूसरा फेज़ है वो शुरू होगा 30 मई को और ये चलेगा 26 जून तक। तो ये 2 फेज़ में रणजी ट्रॉफी कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 69 में से कितना स्कोर आपका रहा। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।